खबर अफसोसनाक है जिससे हम आगाज कर रहे हैं और पसनी और माड़ा के दरमियान कलमत के मकाम पर दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई, 6 अफराद को कत्ल कर दिया। यहाँ पर आपको हम खबर देंगे कोयटा से, जहाँ पे डबल रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ है। पसनी और माड़ा के दरमियान कलमत के इलाके में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 5 अफराद जहाँ बाक हो गए। बलोचिस्तान में अब पूरा युद्ध आरंभ हो गया है। कल रात से लेकर अब तक BLA ने ईंट से ईंट बजा दी है। एक जानिब फितना और ख्वारिज तो दूसरी तरफ गैर मुल्की ताकतों के अलाकार दहशतगर्द पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत भरपूर अज़्म का इजहार कर रही है। बहरहाल बलोचिस्तान की सूरत हाल बहुत खराब है, सड़कें बंद हैं। एक इंसर्जेंसी है और इंसर्जेंट इस वक्त बहुत ज्यादा दलेर हो चुका है, दीदा दलेर हो चुका है। ये बताइएगा आपका क्या ख्याल है, ये जो हल है ये मुज़ाकरात में है इस वक्त मौजूदा दहशतगर्दी की लहर का, या ऑपरेशन में है, डीप सर्जरी में है? ये एक बात और कह दूं कि ये हमारे पास आखिरी मौका है, ये इसके बाद बलूचिस्तान में आपके पास मौका नहीं बचा। ये तो बड़ी अहम बात आपने फरमाई। हाँ, ये आप इस वक्त जो है, इस वक्त ना सिर्फ यूथ इन्वॉल्व हो रही है, यूथ चलो अगर मेल यूथ हो तो भी कोई बात नहीं है, बच्चियां तक इन्वॉल्व हो रही हैं इस मामले में। जय हिंद दोस्तों, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं जो गैस सुई से पंजाब को सप्लाई होती थी, इस पाइपलाइन को उड़ाने की कोशिश BLA ने की है और कहीं ना कहीं इससे पंजाब प्रोविंस में काफी असर पड़ सकता है। दोस्तों, बलूचिस्तान अपने हक हुकूक, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बलोचों ने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा कर रख दी। आप इस वीडियो को पहले देखिए। बलोचिस्तान में अब पूरा युद्ध आरंभ हो गया है और 26 मार्च को यानी कि कल से लेके आज तक लगभग 30-35 स्थानों पर BLA ने हमले किए हैं और इसके साथ साथ TTP ने क्वेटा के उत्तर से भी हमले शुरू कर दिए। और इसके बाद भी सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान से जो पंजाब को गैस सप्लाई होती है, जी हाँ, जिसको सुई गैस बोलते हैं, वो सुई नाम का स्थान जो है ये है सुई। यहाँ सुई से डेरा गाजी खान जो पंजाब में पड़ता है वहाँ पर गैस सप्लाई होती है और उस गैस सप्लाई को पूरी तरह से रोक दिया गया है। कैसे? क्योंकि जो पाइपलाइन है सुई गैस सप्लाई करने वाली, वो पाइपलाइन उड़ा दी गई है, तो साहब गैस जानी बंद हो गई पंजाब में। और ये भी BLA के यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बहुत बड़े हमले हैं। इस वक्त जियो न्यूज़ में भी मौजूद है और सोशल मीडिया पर भी हर जगह चल रही है, और वो ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी स्लो होने का नाम नहीं ले रही। अभी आप जानते हैं कल रात से लेकर अब तक BLA ने ईंट से ईंट बजा दी है, यानी BLA ने एक नहीं बल्कि कई एक हमले कल रात से किए हैं और वहां पर दो बदू लड़ाई हुई है फोर्सेस और BLA के दरमियान। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ये टारगेट बहुत उन्होंने सिग्निफिकेंट प्लेसेस पर किए हैं। जैसे कि जब हम गवादर में होने वाले हमले की बात कर रहे हैं तो ये खबर है कि गवादर में 6 लोग कहे जा रहे हैं कि जी उसके अंदर मारे गए हैं, यानी BLA ने उनको कत्ल किया है। तो इसमें उन्होंने उसी तरीके से गोलियां चलाकर ये किया है और बस रोकी है और उसमें से चुन चुनकर पंजाबी मजदूरों को निकाला है। उनके ID कार्ड्स देखे गए हैं और उनको जब ये पता चला BLA को कि ये पंजाबी, तो उनको निकाल लिया गया और फिर लाइन से खड़ा कर उनको गोली मार दी गई। अच्छा, अब इसमें ये आगे ये है कि वजीर दाखिला की मजम्मत और ये होगा और वो होगा, हम नहीं छोड़ेंगे, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ, मोहसिन नकवी का कहना था बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन आप तो कह रहे थे कि एक SHO की मार है, आपने तो ये कहा था कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं दहशतगर्द करते फिर रहे हैं BLA, आपने कहा था एक SHO की मार है, तो कहाँ है आपका वो SHO? फिर इसके साथ एक और खबर आती है, जो मैंने कहा कि कई एक खबरें जो हैं कई एक वो चल रहे हैं, तो उसके अंदर एक और खबर जो आई है वो है हंगू में जो है वहां पर भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ है इसी तरीके से। फिर एक और खबर चल रही है और उसमें कहा जा रहा है कि मशके बलूचिस्तान में मिलिटेंट्स जो हैं दे स्ट्राइक टू तहसील हेडक्वार्टर्स। अच्छा, फिर एक और खबर जो है वो मिलती है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कल रात से जो लड़ाई जारी है उसमें तुर्बत में और एटलीस्ट 12 लोग कहे जा रहे हैं, 12 पाकिस्तानी, उसमें सोल्जर्स भी कहे जा रहे हैं कि जी वहां पर जो फौजी थे या सिपाही थे उनको भी मारा गया है, जख्मी भी हुए हैं। हेडक्वार्टर्स जो है, और कोई तो ये भी लिख रहा है कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर ये हमला हुआ है। तो ये है सिचुएशन। और
नाजरीन, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अमली इकदाम तेज कर दिए गए हैं। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के हवाले से इकदाम जो हैं वो तेज किए गए हैं। वफाक और सूबों के हुक्काम पर मुश्तमिल 15 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई है। बुखारी साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इन इकदाम को? देखिए, पहले तो हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि ये हार्ड स्टेट क्या होती है। मेरे ख्याल से वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो एक अपनी इंटरेक्शन में मीडिया के साथ कहा था ना कि अब हम मुल्क को हार्ड स्टेट बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि जीरो टॉलरेंस है फॉर एनीबडी हु टॉक्स अगेंस्ट द स्टेट, हु टॉक्स अगेंस्ट द आर्मी, हु टॉक्स अगेंस्ट द कंट्री, हु टॉक्स अगेंस्ट द नेशन। दूसरी बात ये है कि ये जो 15 रुकनी कमेटी बनाई है, ये भी लोग इसको लाइट ले रहे हैं। अभी इसकी अहमियत और इसके वजन का भी अंदाजा नहीं है। ये लोग डिटरमिन करेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जिनको गैर मुमालिक से फंडिंग हो रही है, जो रा के एजेंडे पर हैं, जो रा की कहना मान रहे हैं, जो रा से माल ले रहे हैं। और मैं नाम जब बताने लगूंगा तो आप हैरान रह जाएंगी, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अजीत डोवल का हम कई दफा अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं, उन्होंने एक सेल बनाया हुआ है, डिस्ट्रॉय सी पैक। उसका $1 बिलियन का एनुअल बजट है जो उसको हुकूमत देती है। उसमें जितने भी अलहदगी पसंद लोग हैं, जितने भी नाराज बलोच हैं, सब माल खा रहे हैं, सब माल खा रहे हैं। भारतीय पासपोर्टों के ऊपर दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे हैं। ये सब कुछ वहां हो रहा है। ऐसे लोगों को मैं पाकिस्तानी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं। दे आर नॉट पाकिस्तानी। वो पाकिस्तान के दुश्मनों से भी बदतर है। ये मारंग बलोच साहबा जो कुछ करती रही हैं, ये जो कुछ उनके टेलीफोन 3 कब्जे में लिए हैं, और बड़ी कोई हैरान कुन किस्म के इंकशाफात जो हैं वो होने वाले हैं। उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है, सही है या नहीं है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि जनाब उनके राह से भी राब्ते थे और उनके अफगानिस्तान से भी राब्ते थे। मैं क्यों ये ना मानूं? क्या किया उन्होंने जो ट्रेन का इतना बड़ा सान्या हुआ? आपने देखा कि उनके मुंह से एक लफ्ज उन शहीदों के नाम के लिए निकला हो जिनकी जानें गई उसमें, जिन लोगों ने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके हमलावर हुए, जिनको हमारी फौज के कमांडोज ने मौके पर हलाक किया, उनसे यानी सुइसाइड बॉम्ब्स उनके साथ से जैकेटें सब कुछ रिसीव हुआ, गैर मुल्की असला रिसीव हुआ। उनकी कौन सी पहचान की जरूरत है जी? अगर बलोचों ने अटैक किया था और उनको मार दिया, बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किस तरह से कहर ढाया हुआ है पाकिस्तानी आर्मी पर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अकेली नहीं है, इसके साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के और भी गुट मौजूद है, जिसमें मजीद ब्रिगेड सबसे ज्यादा काम करती है और एक आत्मघाती दस्ता है ये। इसके अलावा टीटीपी भी अब बलोच फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा कर रख दी है। वहीं जब बात होती है गैस की, बलूचिस्तान से गैस लेकर ये पंजाब प्रोविंस में बेचते हैं और वहां पर ये बड़े आराम से रोटियां सेकते हैं, लेकिन जो बलूचिस्तान में रहने वाली महिला है वो लकड़ियां बीन कर अपनी रोटियां बनाती है और इस वजह से उनके जो फेफड़े हैं वो काफी सड़ चुके हैं, काफी ये परेशान हो चुके हैं इस वजह से। और दूसरी बात, जो बलूचिस्तान की अपने रिसोर्सेस है, इसको अपने लिए यूज ना करके इसको वापस चाइना या फिर दूसरी कंपनी एक्सट्रैक्ट कर रही है। इसी सिलसिले में अभी चाइना की प्राइवेट आर्मी भी तैनात हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं चाइना के लिए भी यहाँ सेटबैक हो सकता है, क्योंकि बीएलए चाइना को वहां पर रुकने नहीं देगा। अगर आप देखें सिंध प्रोविंस के अंदर जो यहाँ एरिया है, इस एरिया में 6500 चाइनीज पर्सनल काम कर रहे हैं और इसके लिए सिक्योरिटी पर्सनल जो कि खास तौर पे चाइना की प्राइवेट आर्मी है, इनको बुलाया गया है और मजीद ब्रिगेड कहीं ना कहीं कुछ नया कर सकती है और ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से चाइना को भगाया जाए, सीपैक को खत्म किया जाए, क्योंकि अगर एक बार सीपैक बन गया तो बलूचिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और बलोच फ्रीडम फाइटर्स के साथ काफी इंटरनेशनल ग्रुप्स जुड़े भी है और काफी देश सपोर्ट भी कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि बलूचिस्तान की इस आग के पीछे रा की साजिश है। दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, इसके पीछे रा की साजिश बताते हैं पाकिस्तानी मीडिया के लोग या पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। दोस्तों, आप क्या समझते हैं, क्या बलूचिस्तान को कभी फ्रीडम मिल पाएगी? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।